अस्सलाम वालेकुम जी। ये मॉडल पेपर जो है इसके एमसीक्यूज़ पे बात करेंगे। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ हिस्टोग्राम इन डाटा एनालिसिस। हिस्टोग्राम के बारे में याद रखना है, ये एक सिंगल वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ग्राफ होता है बेसिकली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, एज इट इज़ इसको तैयार करें टू डिस्प्ले द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, याद रखना है अपने कि हिस्टोग्राम हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने एक सिंगल वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्प्ले करना हो। सेकंड कॉन्सेप्ट है जी, विच कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिमूविंग अननेसेसरी डिटेल्स टू फोकस ऑन द एसेंशियल पार्ट्स। बेसिकली जब हम किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी टास्क के बारे में कंप्यूटेशनल थिंकिंग डेवलप कर रहे होते हैं, चैप्टर 2 से है ये, तो उसमें हम ये कहते हैं कि हमने जो प्रोग्राम डिज़ाइन करना है उसमें जिस बात पे फ़िलहाल हमें फोकस करना है उसके अलावा जितनी भी इररेलेवेंट या अननेसेसरी डिटेल्स हैं उनको हम फ़िलहाल माइंड से रिमूव कर देते हैं और हम अपना पूरा फोकस उस टास्क पे ले आते हैं जो हमने परफॉर्म करना है। तो इस मेथड को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्शन मेथड है ऑप्शन नंबर सी। थर्ड है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू अ नेटवर्क। नेटवर्क पे जो एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रही होती है उसको ब्लॉक करने के लिए, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन उस ट्रैफिक हमारे नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके, हम जो मेथड यूज़ करते हैं डेट इज़ फायरवॉल। ये रेड टिक हुआ है, फायरवॉल इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, व्हाट इज़ द हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल पे कन्वर्जन पे मैं अलग वीडियो बना देता हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिसिंग गुड डिजिटल सिटीजनशिप। अच्छा डिजिटल सिटीजनशिप की क्या जो है ना एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिस की। इंगेजिंग इन रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन कम्युनिकेशन, तो ये इसकी एग्जांपल है कि आप जब ऑनलाइन कम्युनिकेशन में इंगेज हों दूसरों के साथ तो आप रिस्पेक्टफुल वे में इंगेज हों, तो ये अच्छे डिजिटल सिटीजनशिप होने की प्रैक्टिस है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ यूज टू आइडेंटिफाई सिंगल लाइन कमेंट। याद रखिएगा, हैश जो है ये डबल टिक, ये जो आप रेड टिक हुआ है, हैश सिंबल हम यूज़ करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए पाइथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एफिशिएंट एल्गोरिथम। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, एन एल्गोरिथम डेट फाइंड्स एन आइटम इन अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ 1000 आइटम्स बाय डिवाइडिंग द लिस्ट इन हाफ ईच टाइम। अब हमने ये पढ़ा था बाइनरी सर्च में कि हमारा बाइनरी सर्च क्या करता है, हमारी लिस्ट को हर दफ़ा हाफ करता जाता है, तो वो एल्गोरिथम जो हाफ करता जाएगा लिस्ट को तो वो जल्दी सर्च कर लेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ प्राइमरी पर्पस ऑफ अ डिजिटल फुटप्रिंट। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है और किस लिए यूज़ किया जाता है, टू रिकॉर्ड ऑल डिजिटल एक्टिविटीज़। जितनी भी डिजिटल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट यूज़ होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच सब फील्ड्स फोकसेस ऑन इनेबलिंग मशीन्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेजेस। ये हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब डोमेन है, सब फील्ड है, जिसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लास्ट ऑप्शन है करेक्ट। ये एनएलपी इसको बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फील्ड जो है ये क्या कोशिश कर रही है या इसमें क्या कोशिश की जा रही है कि हम कंप्यूटर को नेचुरल लैंग्वेज पे ट्रेन कर सकें, यानी नेचुरल लैंग्वेज के ज़रिए हम उसको कमांड दें और हमारा कंप्यूटर उस कमांड को इंटरप्रेट करे और उसको अंडरस्टैंड करे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज एनएलपी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट ऑप्शन है जी। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कौन होता है, डिजिटल बिजनेसमैन आप कह लें, वो होता है जो इट लिवरेज डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ टू क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सर्विसेज ऑफ बिजनेस मॉडल। यानी वो बंदा जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करे और उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए नई प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करे, क्रिएट करे, उसको हम कहेंगे डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ डाटा सेंटर्स। कौन सा कंसर्न है जी ज़्यादा, हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है डाटा सेंटर की ग्रोथ से। डाटा सेंटर वो आपके पास प्लेसेस होती हैं जहाँ पे आपका लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा स्टोर होता है। अब साफ ज़रा वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स काम कर रहे होते हैं, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही होती है। तो कंसर्न ये है कि उन डाटा सेंटर्स की वजह से हायर कार्बन एमिजन्स ड्यू टू एनर्जी कंजम्पशन, तो एनर्जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है, तो इसकी वजह से हायर कार्बन एमिजन होता है। ठीक है, ये नुकसान है उसका बेसिकली डाटा सेंटर का। नेक्स्ट है जी, हमारे पास एक लूप दिया हुआ है फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। अब लूप के बारे में हमें पता है लूप 0 से स्टार्ट होता है और 5 पे एंड हो जाता है, 5 तक तो नहीं जाएगा ना, 0 से 4 तक जाएगा, तो आउटपुट होगा 0 1 2 3 4। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल टूल्स
इज़ कॉमनली यूज फॉर मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। देखिए मार्केट रिसर्च के लिए और फिर एनालिसिस के लिए जो टूल यूज़ होगा, याद रखना है आपने, वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी इसको बोलते हैं, जिसमें हम एनालिसिस का काम कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है जी।